नहीं, एक बड़ा लबूबू शहर में तबाही मचा रहा है। वो बॉम्बार्डिनो क्रोकोडीलो से लड़ने की कोशिश कर रहा है। लबूबू बहुत डरावना है। ओह गॉड, अब वो स्क्विड गेम डॉल को पकड़ना चाहता है। मुझे छोड़ दो। यहाँ रही मीरा और रूमी और जोई। क्या ये तीनों लबूबू को रोक पाएंगे? लड़कियों चलो, इससे लड़ते हैं। हम जा रहे हैं ऊपर ऊपर, ये हमारा फल है। लड़कियां इतनी खूबसूरती से गा रही कि उनकी ताकत से लबूबू से करने लगा। देखो, लबूबू तो अब एक छोटी सी डॉल बन गया है। क्या ये क्या हो रहा है? वो अचानक गिर पड़ी। आखिर रूमी को क्या हुआ? मैं रूमी की बॉडी स्कैन करती हूँ। ओह, क्या है मुंह में? धागा? ओह, ये तो एक ब्रेसलेट है। देखने तो दो, इसमें जीनू लिखा है। वो रहा जीनू। सब के सब डांस कर रहे हैं। कितना कूल है। हटो सब, डांस बंद करो। क्यों मारा? क्या था ये? तुमने रूमी को मारा? नहीं, मैं समझाता हूँ। रूमी मेरा वेट कर रही थी, अचानक आग से दिखी, पर वो मैं ही था। दोनों चुपचाप से डेट कर रहे थे ना। ब्रेसलेट दिया था प्यार के लिए, फिर उसने एक्सेप्ट तो कर ही लिया। ओह, ये आ गई थी एकदम से, फिर और घबरा गई। ओह देखो, मेकअप का निशान है। ओह, इसने तो खा ही लिया। देखो देखो, मेकअप अभी भी है। ओह, मैं नहीं मानने को मन कर रहा है। देखो फिर से। ओह, ये तो मैच हो रहा है। हाँ, सच कह रही है। मैं रूमी की बॉडी की तलाशी लूंगी। ओह, ये W लिखा है, मतलब कि वेंसडे। तो फिर वेंसडे ही कातिल है। पास मत आना। तो फिर हम ये जॉइंट मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे। मेरा ये। ओह, ये उठाते हैं। ओहो, सॉरी। मैं वेंसडे को पकड़ लूंगा। इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, बताती हूँ। मैं थिंग के साथ फाइट कर रही थी और जीत भी गई। फिर मैं इसे मारने वाली थी, पर वो रूमी थी और वो लड़ने वाली थी, पर मैं इतनी अच्छी थी कि उसके हेडलॉक में ले लिया और वहां पे W लिख दिया। छोड़ो, देखती हो, ये तो सच में लिपस्टिक है। बताया था ना। ठीक है, तुम निर्दोष हो। अभी भी सुराग चाहिए। ये क्या? ये तो नूडल्स का कप लग रहा है। जरा देखने तो दो। ओह, क्या है अंदर? काले नूडल्स और कप पर स्क्विड गेम बॉय का नशेरा बना है। इसका होगा। चलो, बताओगे अब हमें? तुमने मारा था? नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं मारा। मैं बहुत भूखा था, तब रूमी आई। उसने मुझे नूडल्स दिखाए, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर वो बिल्कुल ही ब्लैंड नूडल्स थे। फिर मैंने उसमें कुछ डाला था। मोटर ऑयल और नेल्स और बोल्स भी मैंने इस तरह से डाल दिए। फिर मैंने अपना फेस लगाया। बहुत अच्छा लगा। रूमी अजीब तरह से देख रही थी। मैंने कहा तुम भी खा लो, मगर उसने बोला कि वो नहीं खाएगी। देखो, कप पर पहले उसका फेस था। ये तो सच बोल रहा है, ये कातिल नहीं है। अब मैं कोशिश करूंगी रूमी के कातिल को ढूंढने की। इसे छू के देखती हूँ। मुझे कुछ विजन तो मिला। हाँ, ये देखो, मीरा ने स्टैब किया। तुम हो मर्डरर। क्या? मैं? ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक है। कौन बोलेगा? ठीक है, बताते हो क्या हुआ था। जब हम हंटर ग्लास ब्रिल पार कर रहे थे, तब देखो रूमी बहुत अच्छा कर रही थी, और अचानक उसने धक्का दे दिया। मैं बहुत हैरान हो गई थी। ओह, ये तो गोल्डन हो रही थी इसकी आंखें। वो डीमन रूमी थी, मेरे पीछे रियल वाली थी। फिर मैंने सोचा इसको मार ही दो, और वो गायब हो गई। दिखाओ कहाँ है वो डीमन। इस जगह?
हाँ, कन्फेटी तो है। देखा, सच था ना, मैं कातिल नहीं हूँ। रूमी की टंग देखो निकली हुई है, चेक करना होगा। ये तो बार्बी की पेंसिल है। ये तुम्हारा है ना बार्बी? तुमने रूमी को मारा? नहीं नहीं, मैं नहीं। पर वो भाग रही है। मैं उसको पकड़ती हूँ निंजा नाइफ से। ओह, इसको लग गया। ओह, मैं कातिल नहीं हूँ। समझाने तो दो। स्क्विड गेम डॉल हमें रूल्स बता रही थी, कोई ग्रिल्स नहीं। तो वेंसडे को अपना ग्रिल हटाना पड़ा। अब रूमी की बारी थी। कोई टैटू या पियर्सिंग भी नहीं चलेगा। वो बहुत उदास थी। मैं पेड़ के पास में देखो इस तरह खड़ी थी। फिर कुछ गड़बड़ लगा। हाँ, मैंने उसको बुलाओ। हमें छुपना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पियर्सिंग गन है। रूमी बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने उसे पियर्सिंग दे दी। कितनी सुंदर लग रही थी ना। फिर उसकी टंग पे भी पियर्सिंग दी। हाँ, और इस तरह उसने हंटर्स का टैटू बनाया। ये देखो, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, सच बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन बार्बी भी निर्दोष है। डीमन जीनू हमारा दुश्मन है, इसे हटाओ। ये लोग बिजी लग रहे हैं, मैं सुराग ढूंढती हूँ। ये क्या रूमी म्यूजिक सुन रही थी? ओह, ये गंदी ईयरबड्स। ये ईयरफोन तो बहुत। ओह, देखो तो जरा, इधर देखो। ओह, मेरा गाना सुनना है? ओह नहीं, रूमी फिर से डीमन में बदल रही है। उसकी आंखें देखो, गोल्डन। लाओ, दो मेरा फोन। ओह, इसको तो सुनना पड़ेगा वरना वो डीमन बन जाएगी। पर निशान जा रहे हैं। अब वो ठीक हो गई। क्या तुम कातिल हो? मैं बताती हूँ। एक दिन मैंने रूमी को रोते हुए देखा। उसके शरीर पर डीमन के मार्क थे। वो मेरी दोस्त थी, मुझे उसकी मदद करनी थी। चलो हम साथ में गाते हैं। हम चलते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, चलो चलो ये। ओह, मुझे स्नीज हुआ और माइक तो खराब हो गया, तो मैंने इसको फेंक ही दिया। फिर से उसके निशान वापस आ गए क्योंकि गाना रुक गया। तो फिर मैंने वापस से अपना फोन दे दिया ताकि वो गाना सुनती रहे। उससे वो ठीक होने लगी। सारे मार्क्स चले गए और गोल्डन आइज भी गई। ये नॉर्मल हो गई वो। चलो डस्टबिन देखते हैं। हाँ, माइक स्नॉट वाला रखा तो है। मैंने बताया था ना, सच है। अब मैं अपना हाथ लगाकर सुराग ढूंढूंगी। वाह, स्क्विड गेम डॉल का हाथ तो देखो, थिंग की तरह है। अब वो इन्वेस्टिगेट करने वाली है। थिंग तो प्यार में है, बस स्क्विड गेम डॉल तो बहुत ध्यान से फोकस कर रही है। चलो, अब वो जूतों की ओर इशारा कर रहा है। देखते हैं क्या है। ओह, कुछ अलग तो है, बैलरीना कैपुचिनो जैसे। हाँ, मैं समझाती हूँ। मैंने उसे नहीं मारा। रूमी और मैं डांस कर रहे थे, लेकिन मैं ज्यादा घूम गई और गिर पड़ी। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। रूमी को बहुत बुरा लगा। उसने मेरे शूज उतारे। ओह, मेरे पैर बहुत ही गंदे हो रखे थे। मैं बहुत घबराई, तो वो बोली, ओह बूट्स, ये लो। मुझे काफी अच्छा लगा। देखो, हाँ, बस वो थोड़ा सा कैपुचिनो डालना चाहती थी। ये देखो किस में डाल दिया इसने। ये काफी मुझे भूख लगने लगी देख के। फिर मैंने बूट्स में डाल दिए पैर। बहुत रिलैक्सिंग लगा। हाँ देखो, ये व्हिप्ड क्रीम है। फिर उसने मुझे अपने बूट्स दिए और मेरे ले गई। हमने शूज एक्सचेंज कर लिए। कितना अच्छा लगा था। मैंने उसे हाई फाइव दिया। देखो, अभी भी उसके बूट्स पहने मैंने। हाँ, ये सच कह रही है। उसे कैसे मार सकते? उसने मेरी मदद की। ओह, किसी को अभी तक नहीं पता रूमी को किसने मारा। रुको, ये पिज्जा डिलीवरी है? ओह, ये रहा। पिज्जा तो बेस्ट है। शायद इसी खुशबू से तो। ओह हाँ, रूमी जिंदा है। शायद वो बस भूखी थी। हाँ, बस उसे पिज्जा चाहिए था। आखिर पिज्जा किसको नहीं चाहिए?
सभी लोग पार्टी में मस्त हैं, लेकिन लगता है कि बॉबी ने कुछ और नोटिस किया है। वाह, क्या है? मुझे तो खाना खाते रहना है। ओह नहीं, मुझे और मेहनत से वर्कआउट करना होगा। वीमा करीब आ रही है। ओह नहीं, वीमा हमारी पार्टी में घुस आई है। मुझे नहीं लगता कि तुम इन सभी टकडाउन का सामना कर सकोगी। मुझे नहीं लगता कि तुम इन सभी टकडाउन का सामना कर सकोगी। लड़कियां अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए गा रही हैं। लगता है कि यह काम कर रहा है। वीमा गायब हो रही है। हुर्रे, हमने कर दिया। हाँ, क्यों अचानक जिनू जमीन पर बेहोश पड़ा है? ठीक है जोई, कैमरा सेट कर दो। मैं इसे जिनू के मुंह में डालने वाली हूँ। ये रहा कैमरा। मुझे इसे गहरे तक डालना होगा। ओह, जिनू का पेट सच में गंदा है। रुकिए, वहाँ एक अजीब चीज है। मुझे उसके पेट में एक अंगूठी दिखाई दे रही है। यह तो तुम्हारी अंगूठी लग रही है रूमी। अरे दोस्तों, मुझे ऐसे मत देखो। इस अंगूठी के पीछे एक वजह है। तो जिनू और मैं डेट पर थे, लेकिन वो कुछ तो करने वाला था। उसके पास सच में एक अंगूठी थी। उसने इसे आइसक्रीम में डाला था ताकि मुझे प्रपोज कर सके। मुझे तब तक नहीं पता था जब तक उसने मुझे आइसक्रीम नहीं दी। मैं बस अपनी पसंदीदा डेजर्ट खा रही थी। वह बहुत स्वादिष्ट था। फिर मुझे बुरा लगा और मैंने सोचा कि जिनू को भी कुछ खिलाऊं। उसने मुझसे सहमति जताई और मैं उसे अंगूठी खिला दी। जब उसने समझा कि वह उसे निगल चुका है तो बहुत देर हो चुकी थी। अंगूठी उसके पेट में थी। अब वह कैसे प्रपोज करेगा? लेकिन उसने एक हल निकाला। उसने आइसक्रीम स्टैंड से एक कैंडी की अंगूठी ले ली। वह असली अंगूठी की जगह ले सकती थी। और फिर उसने घुटने टेक कर मुझसे प्रपोज किया। मेरा दिल तो खुशी से लगभग फट पड़ा था। बेशक मैंने हाँ कहा और यहीं से हमारी सगाई हुई। देखो, ये हमारी सगाई की फोटो है। बेस्टिये, तुम सगाई कर चुकी हो। बधाई हो। क्या और सुराग मिल सकता है? ओह डरपी, मुझे कुछ याद आया। अच्छा लड़का डरपी। डरपी के ब्लश में सच में उसकी आंख में कैमरा है। हम इसे लैपटॉप में यूएसबी डालकर देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। मेरा ने जिनू के पेट में छुरा घोंपा। ओह माय गॉड, मेरा, तुम तो मर्डरर हो। मैं? आराम करो दोस्तों। देखो, मैं बस डांस कर रही थी और अपनी बातों में बिजी थी। तभी जिन्होंने ने मुझे कुछ दिखाया। यह है मीरा मैबी शिप, जिसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। जैसे ही मैंने सिर काटा, मुझे पता चला कि वह सिर एक मैनेक्विन का था। असल जिनू तो जीवित था। देखो, ये है वह मैनेक्विन का कट ऑफ सिर। तुमने सच कहा? तो ठीक है। मुझे और सुरागों की तलाश है। ठीक है, अगर मैं उसे पलट दूं? जिनू की पीठ पर एक लाल हाथ की छाप है। ओह माय गॉड, ये एक बड़ा सुराग है। जोई, अपना हाथ उठाओ। कोई लाल निशान नहीं, यहाँ भी नहीं। कोई लाल पंजे नहीं। आहा, ये लाल छापे तुम्हारे ऊपर हैं। बेबी साझा, क्या तुम मुझे समझाने दोगी? तो जिनू और मैंने हॉट सॉस पीने की चुनौती ली। जो पहले बोतल खत्म करेगा वही जीतेगा। जिनू हारने वाला था। मैं इस खेल में बहुत अच्छी हूँ। मेरे हाथ में बहुत सॉस गिरने लगी क्योंकि मैं बहुत पी रही थी। और फिर जिनू को खांसी आने लगी तो मैंने उसकी पीठ थपथपाई और वहीं लाल हाथ की छाप चली गई। मुझे इस हाथ की छाप को छक कर देखना होगा। ये सच में हॉट सॉस है। अगर मैंने कहा था ना। मैं जिनू के शरीर पर और सुराग ढूंढने जा रही हूँ। आहा, मुझे कुछ मिला है। मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। ये खाने की चीज लग रही है। ये हरी मसाले वाली नूडल्स हैं। मुझे एक ही व्यक्ति के बारे में पता है जो यह पसंद करता है। जोई भी वही नूडल्स खा रही है। मम, ये तो बहुत अच्छा है। क्या हुआ दोस्तों? ओह, मैंने जिनू को नहीं मारा। असल में ये हुआ था, हम लोग नूडल चैलेंज कर रहे थे। इनाम था एक बड़ा कप नूडल्स। हमें अपने पोस्टरों के मुंह में चॉपस्टिक के साथ नूडल्स रोल करनी थी। मैं बिल्कुल जीत रही थी और जिनू घबराया हुआ था क्योंकि वह हारने वाला था। उसने देखा कि मैंने कितने नूडल्स पहले ही चॉपस्टिक पर डाल लिए थे, तो वह घबराया और उसने नूडल्स खाने शुरू कर दिए। लेकिन यह धोखाधड़ी थी और मैं अपनी नूडल्स लगभग खत्म कर चुकी थी। बहुत पास, और मैंने जीत लिया। ब्लीव, ये नूडल्स मेरे ही हैं। जिनू बहुत दुखी था, बहुत बुरा हुआ, वो हार गया। तो ऐसा ही हुआ। ओह, अब ये समझ में आया। अब मुझे नूडल्स खाने दो प्लीज। मैं जिनू के शरीर में और सुराग ढूंढूंगी। ये क्या है? उसके चेहरे पर पिंपल पैचेस है। मुझे ये पता करना है कि ये कहाँ से आए। जोई का चेहरा साफ है, मेरा का भी, बॉबी का भी और बेबी साझा का भी। अब्बी का भी साफ है।
रोमांस, तुम्हारा क्या? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर भी पिंपल पैचेस हैं। आराम करो, मैं तुमसे सच बताऊं। डर्पी लिविंग रूम में एक इनविटेशन कार्ड के साथ आया। जिनू ने उसे खोला और वह एक डेट का इनविटेशन था रूमी के साथ। लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो उसका चेहरा पिंपल्स से भरा था और मैं आकर उसकी मदद करने आई। मैंने उसे शांति से रहने के लिए कहा। मैंने उसकी पिंपल्स पॉप करने की कोशिश की। बहुत सारा मवाद निकला। फिर मैंने एक और तरीका निकाला। मेरे पास थे पिंपल पैचेस। यह दिल के आकार में थे। ये मेरी जादुई चीज थी। जिनू को अपना चेहरा पसंद आया और वह डेट पर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे एक बड़ी हाई फाइव दी और उसे शुभकामनाएं दी। देखो, ये वही पिंपल पैचेस हैं जो मैंने इस्तेमाल किए थे। हम मैचिंग हैं। ठीक है, लगता है रोमांस सच बोल रहा है। हाँ, ये लगता है जैसे फोन की घंटी बज रही है और ये जिनू के पेट से आ रही है। 1 मिनट, मैं उस फोन को एक बड़े मैग्नेट से बाहर निकाल सकती हूँ। बस उसे पेट पर स्वाइप करो और उसे बाहर निकालने तक ऊपर ले आओ। ये जिनू और रूमी की डेट की एक तस्वीर है। रूमी, क्या तुम इसे समझा सकती हो? क्या? मुझे नहीं पता कि ये फोटो किसने ली। ओह नहीं, अब क्या करूं? रुकिए, यह मैंने लिया था। मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ। तो मैं रास्ते से गुजर रहा था जब मैंने जिनू और रूमी को हाथ में हाथ डाले देखा तो मैंने उनकी फोटो लेना शुरू कर दिया। मुझे इसे इंटरनेट पर अपलोड करना था, लेकिन जिनू ने अचानक मुझे रोक लिया। वह चाहता था कि मैं वह फोटो डिलीट कर दूं। मैं नहीं चाहता था क्योंकि हमें फोटो की जरूरत थी ताकि और फैंस आकर्षित कर सकें। लेकिन जिनू ने मेरा फोन छीन लिया और फिर उसने उसे निगल लिया। उसने मुझे कहा कि मैं कभी अपना फोन वापस नहीं पा सकता। तो देखो, यही कारण है कि यह फोन जिनू के पेट में है। अब मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं और सुराग ढूंढने जा रही हूँ। क्या यह जिनू के हाथ में डंबल है? ये परिचित लगता है। वहाँ अभी वही डंबल उठा रही है। अभी क्या तुम मर्डरर हो? रुको, पहले तो मुझे अपने एब्स दिखाने दो। वाओ! ओह, पॉपकॉर्न जोई और मीरा की आंखों से गिर रहा है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। अरे लड़कियों, हमें अपने मसल्स से मत बहलाओ। अब हमें समझाओ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। तो मैं जिम में डंबल उठा रही थी, तभी जिनू मेरे पास आया। वह मुझे उठाने पर मजाक उड़ा रहा था, तो मैंने उसे करने को कहा। वो हार गया। वह डंबल को जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठा सका। वह बार बार कोशिश करता रहा। अब मुझे उसकी हालत पर दया आ गई, तो मैंने उसे मोटिवेशन देने के लिए रूमी की फोटो डंबल पर लगा दी ताकि वह उसे उठा सके। जैसे ही वह हार मानने वाला था, मैंने उसे रूमी वाला डंबल दे दिया। रूमी की फोटो ने उसे प्रेरित किया, तो उसने डंबल को आसानी से उठा लिया। देखो, इस डंबल पर रूमी की फोटो है। ओह, वह तो बहुत प्यारा था। मैं जिनू के शरीर को एक बार फिर से स्कैन करती हूँ और शायद कुछ मिल जाए। क्या ये खरोंचे हैं उसके कलाई पर? वाह, केवल तेज पंजे ही ये खरोंच बना सकते हैं। डर्पी! मैं छुपने जा रहा हूँ। वह कहाँ गया? प्लीज मुझे मत मारो। वह रहा, पकड़ो उसे। आओ यहाँ डर्पी। नहीं। अरे, यह समय की बर्बादी है। डर्पी, यहाँ आओ। बिल्ली बिल्ली। ओह, मुझे पंख चाहिए, वो दो। क्या तुम समझा सकते हो कि तुमने जिनू को क्यों खरोंचा? ओह, ठीक है। मैंने जिनू को एक यार्न की गेंद के साथ देखा। मैं उसके साथ खेलना चाहता था, तो जिनू ने मुझे तंग किया। मुझे वह यार्न की गेंद चाहिए थी। मेरा और कोई मकसद नहीं था। मुझे बस वह गेंद चाहिए थी। मैं इतनी उत्साहित हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने जिनू को खरोंच दिया। देखो, यह वही यार्न की गेंद है जो उसने मुझे दी थी। ओह, डर्पी सच बोल रहा है। मैंने कहा था, मैं एक बहुत अच्छा बिल्ली हूँ। हमने जिनू के मर्डर को नहीं ढूंढा। हाँ, मैं बस अपनी पसंदीदा सोडा पॉप पीना चाहता हूँ। यह मेरे पंजों से पकड़ना बहुत मुश्किल है। डर्पी, क्या मुझे ये सोडा पॉप मिल सकता है? मुझे एक आइडिया है दोस्तों। जिनू को सोडा पॉप बहुत पसंद है। मैं उसे पीने के लिए मनाऊंगी। मुझे बहुत उम्मीद है कि यह काम करेगा। जिनू जिंदा है। दरअसल उसे सिर्फ एक सोडा पॉप चाहिए था। मम्मा, ये तो स्वादिष्ट है। जिनू, तुम जिंदा हो। चलो देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। अब बनना है डॉक्टर। सारे लोग मास्क लगाओ। अब पेट को काटने के लिए मैं लेजर का उपयोग करूंगा। बहुत संभाल कर करना होगा।
चलो खोलते हैं। इसका पेट तो तारों से दबा है। हमें सही से करना चाहिए। अब ये हिल रही है, देखो। ओह, इसके पेट पर ताला लगा हुआ है। अच्छा, मेरे पास एक चाबी है। देखते हैं क्या है। मशरूम। बस एक ही इंसान को मशरूम पसंद है। तो बताओ मारियो। मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं मारा इसे। समझाता हूँ। मैं तो सुंदर सा मशरूम के प्लेट को खोल रहा था, पर कोई भी लेना नहीं चाहता था। उन्हें मेरा मशरूम बेकार लगा। नो थैंक्स। स्क्विड गेम डॉल को छोड़कर उसने सारे मशरूम खा लिए। मशरूम में कोई जहर नहीं है। ओ, मैं साबित करता हूँ। देखा, मैं ठीक हूँ। आप लोग भी खा सकते हो। मैं लूंगी एक। ओह, चलो। अब मैं और भी सुराग देखता हूँ। लिपस्टिक से बाइट मार। चलो, होठ का जांच करता हूँ। रंग नहीं है यहाँ तो, बिल्कुल नहीं। इन्हें अपनी लिपस्टिक देखो। ओह, मजा लगाना होगा। नहीं, मेरी बात तो सुनो। डॉल और मैं कैच खेल रहे थे, पर मैं वेट कर रही थी उसका। और शायद मैंने इसको जोर से काटा और फिर बॉल फ्यूज हो गई। अभी बाउंस नहीं कर रही, मैं फिर भी खेलूंगी। तो डॉल ने अपना हाथ दे दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओह, ये हाथ जुड़ा नहीं है। इनेट सच कह रही है, तो हथियारी नहीं है। और सुरागों के लिए मैं जांच करूंगा। लाल बाल। अब किसके लंबे लाल बाल है? नहीं, मुझे नहीं। ओके, ये हथियार है। ले जाओ इसे। नहीं। ओह, मैं यहाँ से जाती हूँ। इतनी जल्दी नहीं। मैं मछली पकड़ने में अच्छा हूँ। मिल गई। बस उलझते रहना है। अब पकड़ गई। नहीं, मुझे समझाने दीजिए। जब मैं पहुंची तो टॉयलेट के पाइप से ऊपर आई। स्क्विड गेम डॉल ने मुझे देखा और दिखाया मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो मेरे बाल ठीक करने में मदद की। उसने अच्छे से साफ किए और कुछ क्लिप भी लगाई। उसने मेरा मेकअप भी किया और बहुत सुंदर बना दिया। वो बहुत अच्छी थी, मेरे बालों में समा भी गई। मैं काफी वो करती हूँ, तो मैं उसे मारूंगी नहीं, है ना? देखता हूँ फिर से। मुझे डॉल की जेब से एक हेयर ब्रश मिला है। एरियल हुक से बाहर है। ओह, ये तो गलतफहमी थी ना। बच गए। हम क्या करने वाले हैं बॉस? ओह, ये रहा सीसीटीवी कैमरा। अब हम इसकी जांच करते हैं। शायद कुछ सुराग मिल जाए। देखते हैं फुटेज। फुटेज हटा दिया। ये मर्डरर ने किया होगा। डिलीट बटन पे फिंगरप्रिंट है। हे, ब्रश दो। थोड़ा सा पाउडर लगाने जा रहा हूँ इस पे। हे, अब फिंगरप्रिंट दिखाने के लिए ऊपर टेप का एक टुकड़ा लगाओ। ओह, ये अंगूठे का निशान है। अब हर कोई अपना अंगूठा दिखाना। ये मैं नहीं हूँ। मेरा एक बर्फ का टुकड़ा है। मैं दिखाता हूँ मैं कितना इनोसेंट हूँ। ओके, मैं करती हूँ। थिंग का क्या? दिखाओ अपना हाथ। हाँ, क्या मतलब है? अच्छा, मैं करती हूँ तुम्हारे लिए। ओह, ये तो मिल रहा है। थिंग, तुमने हत्या की है। रुको, मैंने उसे नहीं मारा। मेरे पास एक कहानी है। स्क्विड गेम डॉल ने मुझे डालगोना कुकीज की पेशकश की। उसने कहा मैं केवल एक खाऊंगा। तो मैंने स्टारशिप काटने की कोशिश की, पर नहीं हो पाया।
और भी कुकीज थे, तो मैं सोचा दूसरा लूं। स्क्विड गेम डॉल को तो देखो उसे ठंड लग रही है। मैंने कुकीज ले ली, एक भी नहीं काटा। ओ नहीं, अब क्या होगा? क्या वो सीसीटीवी कैमरा है? ओ नहीं, डॉल को पता ना चल जाए मैंने सारी कुकीज ले ली। मुझे इसे डिलीट करना होगा। डिलीट, ऐसे हुआ। ओह अच्छा, तो ये हत्यारा नहीं है। अभी भी हमें तलाश करनी होगी। बस हमें देखते रहना है। हे, फोन है क्या? आना कॉल कर रही है। ओह, एल्सा का फोन होगा। ओह, मेरी बहन है। हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोग मेरे को क्यों यूज कर रहे? हे, हद हो गई है। मैं एरल के साथ सेल्फी ले रही थी और वेंसडे के साथ भी, क्योंकि मुझे ठंडी यादें पसंद है। मैं बैटरी अचानक से गई। खैर, डॉल ने अपना चार्जर दिया ताकि मैं फोन चालू कर लूं। थैंक्स डॉल। चलो सेल्फी ले। देखा, तो इसलिए हमारी सेल्फी है यहाँ। ओह, ये देखो इस पिक्चर को। ड्रैकुला डॉल को काट रहा है। ये वही है। ये होगा हत्यारा। चलो पकड़े। खोलो ड्रैकुला, या हम खुद खोलते हैं। ये तो गहरी नींद में सो रहा है। ठीक है, हम इसको उठाते हैं। हमारे पास तो कई सारे अलार्म है, वो फिर भी नहीं उठ रहा। इसको लहसुन पसंद नहीं है ना? इससे जगेगा। हे, हटाओ इसे। क्या चाहते हो? हाँ, ये मैं इसे मारूंगा। गलत समझ रहे हो। देखो, मैंने अभी अभी अपना खून का प्याला खत्म किया था और पीने का मन था, और फिर खून लेने की कोशिश कर रहा था, पर सब इधर उधर घूम रहे थे डॉल को छोड़कर। मैं एक रोबोट हूँ, तो मुझे काट नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि मुझे काट भी नहीं सकता था। जा रहा सोने। तो अभी भी हमें जांच करते रहना है। ओह, ये देखो मॉन्स्टर की डायरी। ओह, ये मेरे पास आ रही है। ओह, मिल गया। क्या लिखा है अंदर? डियर डायरी, आज मैंने स्क्विड गेम डॉल को मार डाला। ये वेंसडे की डायरी है। हाँ? हे, तुम डायरी क्यों पढ़ रहे हो? पर्सनल है ये। तुम गिरफ्तार होती हो। मैं हत्यारी नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं सोच रही थी अपनी डायरी में क्या लिखूं, तभी मैंने दोनों को डार्ट्स खेलते हुए देखा। ये लो, मैं ये यूज करती हूँ। नहीं, एल्सा ने मुझे धक्का दिया, इसलिए मेरा शॉट रह गया। मुझे इतना गुस्सा है, मैं वहां से चली गई। तब मुझे पता चला मैंने गलती से डॉल को तीर मार दिया। ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी डायरी में लिख दिया कि मैंने स्क्विड गेम डॉल को मार डाला है, पर असलियत में तो वो जिंदा थी। चलो, मिल गया वापस। तो मैंने उसको नहीं मारा। हटाओ इसे। ये कैसे निकली? सब लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि असली शकी कौन है। उसी दौरान वेंसडे को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे एक विजन दिख रहा है। मैं बुरी टीचर और हिरण को देख रही हूँ। हिरण ने पीछे से हमला किया। दोस्तों, बुरी टीचर को हिरण ने ही मारा है। मैंने अपने विजन में देखा है। मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुको, मुझे अपनी बात समझाने का मौका दो। मैं क्लास में अपने नाखून फाइल कर रहा था। उधर बुरी टीचर अपनी आंखों वाली जेली कैंडी बड़े मजे से खा रही थी। वो बहुत खुश होकर खा रही थी, लेकिन अचानक बुरी टीचर का गला अटक गया। उसने मुझसे मदद मांगी। मैं घबरा गया, लेकिन मैंने कैंडी बाहर निकालने में मदद की। धक्का दो और जोर से। आखिरकार उसने कैंडी थूक दी और उसे राहत मिली। लेकिन मेरे नाखून बहुत लंबे थे और मदद करते समय उसकी यूनिफॉर्म फट गई। वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने एक हथियार निकाला और मेरे नाखून घिसने लगी।
बहुत दर्द हो रहा था। देखो, मेरे नाखून टूटे हुए हैं। ये सब उसी वजह से हुआ। हाँ, इससे साबित होता है कि हिरण सच बोल रहा है। चलो और सुराग ढूंढते हैं। हाय, मेरे नाखून। चलो बुरी टीचर को पेट के बल पलटते हैं। अरे ये क्या है? मुझे देखने दो, ये तो एक तीर लग रहा है। ये मेरा है। मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी। क्या तुम सब सोच रहे हो कि मैंने ही मर्डर किया? तो फिर सब साफ साफ बताओ। ठीक है, सच यही है। मैं तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। मेरा निशाना नर्ड के सिर पर रखा सेब था। मैंने तीर छोड़ा और वो नर्ड की तरफ गया। वो बहुत डर गई, लेकिन मेरी नजर तेज है, मैंने सेब पर ही निशाना लगाया। नर्ड रोती हुई भाग गई क्योंकि वो बहुत डरपोक है। फिर मैंने कुछ और देखा। बुरी टीचर कसरत कर रही थी और उसका पिछला हिस्सा सेब जैसा लग रहा था। और तुम जानते हो मुझे सेब पर तीर चलाना कितना पसंद है। लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाल लिया। मैंने तीर का नुकीला सिर निकालकर उस पर सक्शन कप लगा दिया, फिर निशाना लगाया और बुरी टीचर पर तीर चला दिया। वो बहुत चौंक गई और फिर गुस्सा हो गई। वो मुझे घूरती हुई मेरी तरफ आई। उसने मुझे डांटा और मेरा धनुष छीन लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरा पसंदीदा धनुष था। अब क्या तुम सोचते हो कि मैं हत्यारी हूँ? देखो, इस तीर पर सक्शन कप लगा है। मैं सच बोल रही हूँ। अब मेरे सामने से हटो। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ है। ये क्या है? मैं इसे बाहर खींचकर देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा बैंगनी बाल है। मुझे पता लगाना होगा कि ये बाल किसका है। ये मारियो का नहीं है, फ्रेडी का भी नहीं और जिनू का भी नहीं। रूमी, ये छोटी तो बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसी है। मैं समझा सकती हूँ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं क्लास में अपने बाल संवार रही थी। बुरी टीचर मेरे बालों को लालच भरी नजर से देख रही थी, जैसे उसे जलन हो रही हो। फिर बुरी टीचर धीरे धीरे अपनी सीट से गायब हो गई और फिर वो अचानक मेरे पीछे आ गई। उसने कहा कि उसकी क्लास में लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। मैं बहुत डर गई थी। उसके हाथ में बहुत बड़ी कैंची थी। वो मेरे बाल काटना चाहती थी। उसने मेरी चोटियां काट दी और उससे भी बुरा, उसने मेरे बाल खा लिए। इसी वजह से वो बाल उसके मुंह में था। मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। ये देखो, मेरी छोटी नकली है क्योंकि असली वाली तो कट चुकी है। हाँ, ये तो ट्यूब जैसी चीजें लग रही हैं। वो सच बोल रही है। अब सुराग ढूंढने का समय है। अरे ये क्या है? बुरी टीचर की बाह पर दानवी निशान बने हैं। ये जिनू ने किया है। रुको, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है जिनू। मैं बेगुनाह हूँ। मैं सब साबित कर सकता हूँ। मैं अपने फैंस से मिल रहा था। सब मुझसे पोस्टर पर साइन करवाना चाहते थे। मैंने अपना मशहूर दिल वाला साइन बनाया। एक फैन तो खुशी से बेहोश ही हो गया। फिर और फैंस आए, कोई फोटो चाहता था। तभी बुरी टीचर आ गई। मुझे लगा वो डांटेगी, लेकिन वो भी साइन चाहती थी। मैंने साइन किया। वो बहुत खुश हुई और बोली कि उसकी बाह पर दानवी निशान बना दूं। इसीलिए उसके हाथ पर वो निशान है। देखो, ये रहा वही पोस्टर। मैं सच बोल रहा हूं। मैं बुरी टीचर के शरीर की जांच करके और सुराग ढूंढती हूँ। देखो, उसका पैर पूरी तरह गंदा है। उस पर काला स्लाइम लगा है और उसके निशान सीधे जा रहे हैं स्क्विड गेम डॉल की तरफ। नहीं, मैं कोई हथियारी रोबोट नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। बुरी टीचर अपने पैरों के नाखून काट रही थी। उसी समय मैं बहुत बीमार थी और मेरी नाक बह रही थी। मुझसे छींक रुक नहीं पाई। तेज आवाज से बुरी टीचर डर गई। फिर मुझे दूसरी छींक आ गई। इस बार मेरी नाक की गंदगी सीधे बुरी टीचर के पैर पर गिर गई। मुझे तभी समझ आ गया कि मैं मुसीबत में हूँ। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन बुरी टीचर मुझे सजा देना चाहती थी। वो बहुत ऊंचा कूदी और फिर अपना गंदा पैर मेरे टेस्ट पेपर पर पटक दिया। वो बार बार पैर पटकती रही। मेरा टेस्ट पेपर पूरी तरह खराब हो गया।
अब उसे अपना बदला पूरा लग रहा था। मेरे लिए टेस्ट पूरा करना नामुमकिन हो गया था। मैं सबूत दिखाती हूँ। मैं साबित करती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ये रहा मेरा टेस्ट पेपर, जो बुरी टीचर के पैर से लगी गंदगी से भरा हुआ है। ठीक है, अब सब खत्म। मैं और कहाँ सुराग ढूंढ सकती हूँ? रुको, ये क्या है? ये तो बुरी टीचर की चाय है। इसके अंदर कुछ है। मैं इसे उठाकर देखती हूँ। अरे, ये तो बारबी गुड़िया का सिर है। बारबी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बात सुनो, मैं सब समझा सकती हूँ। बुरी टीचर अपनी पसंदीदा चाय पी रही थी, लेकिन उसे चाय की पत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत उन्हें थूक दिया। वो बहुत कड़वी थी और उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चाय पूरी पत्तियों से भरी हुई थी। जरूर कोई तरीका होगा कि बिना पत्तियाँ खाए चाय पी जाए। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं अपनी बारबी गुड़िया को संवार रही थी। ये देखकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जब वो मेरे पास आई तो मैं बहुत डर गई। उसने कहा कि वो मेरी बारबी गुड़िया लेना चाहती है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उसे गुड़िया देनी पड़ी। वो अपनी सीट पर वापस गई और मुझे लगा वो मेरी गुड़िया से खेलेगी, लेकिन उसने अचानक उसकी गर्दन मरोड़ दी और सिर तोड़ दिया। मैं बहुत डर गई थी। उसने चाय से सारी पत्तियां निकाली और उन्हें मेरी बारबी गुड़िया के सिर के अंदर भर दिया। मेरी बेचारी गुड़िया, उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मैं बस रो सकती थी और अपनी गुड़िया के लिए दुख मना सकती थी। फिर उसने मेरी गुड़िया का सिर पानी के गिलास में डुबो दिया, जिससे चाय की पत्तियों का स्वाद पानी में आ गया। अब बुरी टीचर ने नई चाय बना ली, इस बार बिना पत्तियों के, और उसे ये चाय पहले से भी ज्यादा पसंद आई। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी गुड़िया का सिर चला गया। रुको दोस्तों, ठीक है, अब सब साफ है। वो सच बोल रही है। चलो सब मिलकर बारबी को प्यार से गले लगाते हैं। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर एक कैमरा डाल रही हूँ। क्या अब काम कर रहा है, नर्ड? हाँ, कैमरा अब उसके पेट की तरफ जा रहा है। मुझे कुछ मिला है। ये तो मशरूम जैसा लग रहा है। मारियो, जरूर तुमने ही बुरी टीचर को ये खिलाया होगा और उसे जहर दे दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। प्लीज मेरी बात सुनो। बुरी टीचर अपनी मेज पर सैंडविच बना रही थी। उसने पहले बहुत सारी सब्जियां डाली, टमाटर और लेट्यूस, फिर बहुत सारा मांस डाला। उसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसने ढेर सारा केचप डाला, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ कमी है। तभी उसने मुझे देखा। मैं अपना पावर वाला मशरूम लेकर खेल रहा था। उसे लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा और उसके परफेक्ट सैंडविच का आखिरी हिस्सा यही है। वो अचानक मेरे पास आए और मेरा मशरूम छीनने लगी। मैं उसे देना नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। आखिरकार उसने मशरूम अपने सैंडविच में रख दिया और खाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे लगातार रोक रहा था। मैं कह रहा था कि वो मशरूम खाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने मशरूम का एक बाइट ले लिया। तभी उसे अजीब लगने लगा। उसका शरीर बदलने लगा। मशरूम की वजह से बुरी टीचर बहुत बड़ी होने लगी। वो मुझसे बहुत बहुत लंबी हो गई। बुरी टीचर एक गुस्सैल राक्षस जैसी लगने लगी। तभी मैंने एक छोटा मशरूम निकाला। ये उसे फिर से ठीक कर सकता था। मैंने निशाना लगाया और मशरूम को उसके मुंह में फेंक दिया। उसने छोटा मशरूम निगल लिया। फिर उसका आकार धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उफ, मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा। बुरी टीचर मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई कि मैंने उसे मशरूम खाने क्यों दिया। सजा के तौर पर उसने मुझे कूड़ेदान में धकेल दिया। बेचारा मैं। रुको दोस्तों, मुझे बुरी टीचर के पेट में एक छोटा मशरूम दिख रहा है। मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ। क्या यहाँ कोई डांस मुकाबला चल रहा है? वेंसडे ने बुरी टीचर की मेज पर एक पिज्जा का डिब्बा देखा। ये पिज्जा फ्रेडी का है। सब लोग सुनो, फ्रेडी ही कातिल है। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इसका पूरा कारण बता सकता हूँ। मैं क्लास में बैठा था और बुरी टीचर गणित पढ़ा रही थी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। इसलिए मैंने अपना खास पिज्जा निकाला। अचानक बुरी टीचर को पिज्जा की खुशबू आ गई। उसने मुझे पिज्जा खाते हुए देख लिया। मैं बहुत खुशी से खा रहा था। तभी वो पीछे से आ गई और मेरा पिज्जा छीनने लगी। मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी।
मुझे पता था कि उसके दांत ऐसा पिज्जा नहीं खा पाएंगे। उसने पिज्जा के स्क्रू काट लिए और उसका दांत गिर गया। मैंने उसे दिखाया तो वो बहुत गुस्सा हो गई। वो मुझे मारना चाहती थी। तभी मैंने पिज्जा से मोज़रेला चीज निकाली और उसे दे दी। वो पहले तो हैरान हो गई, लेकिन ये काम कर गया। उसका दांत वापस लग गया। वो खुश हो गई और फिर उसने मुझे कुछ नहीं किया। उफ, कितना सुकून मिला। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ये देखो। हाँ अम्मा, मुझे जरा पास से देखने दो। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर झांक कर देखता हूँ। नकली दांत कहाँ है? अरे ये रहा। ये तो चीज से बना है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं मारियो, ये बहुत गंदा है। नाम। छी, ये तो बहुत ही गंदा है। क्या? ये तो सिर्फ चीज है। बैलेरिना कैपेचिनो शरीर पर फ्लूट देखती हूँ। हाथ का निशान। ओह, हे भगवान, ये क्या खून? ये हाथ किसका है? मुझे सबके हाथ देखने होंगे। सब आओ, हाथ मिलाओ। चलो ना, ये नहीं, ये भी नहीं ना। आहा, इसका होगा। ओह, इनका हाथ मैच हो गया। समझाओ। मैं कैपेचिनो के साथ चाय पार्टी कर रहा था। मैं जिम में स्वम कर रहा था। फिर खांसी आ गई मुझको। ओह, मैं उसका पीठ पे गया और थपथपाया। देखो, इस तरह जाम गिर गया। देख लो जरा। मैं टेस्ट करती हूँ। ये जैम है। थिंग सच बोल रहा है। मैंने कहा था। तो ये कातिल नहीं है। अभी भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगा। चलो देखती हूँ। क्या है ये? बैंडेड? बहुत महंगा। स्क्विड गेम डॉल पर शक है। समझाओ। मैं कातिल नहीं हूँ। मैं फ्यूज पर लेजर मार रही थी। तभी कैपेचिनो आई। उसके गाल पर पिंपल था। उसने मदद मांगी। मैंने उस पर लेजर से सफाई की और बहुत कुछ निकला। देखो पस कहाँ आया। मेरे कपड़ों पे भी। लेकिन उसका पिंपल ठीक हो गया। बस एक छेद रह गया। मैंने उस पर पट्टी बांध दी। ये देखो। उसे अच्छा लगा फिर। देख लो। देखा? बहुत ही ज्यादा गंदा है। तुम लोग अजीब आवाज सुने? मोबाइल है और मेरा नहीं है। मेरा भी नहीं। कैपेचिनो का लग रहा है। हेलो, तुम्हारे पास क्यों है? मैं मर्डर नहीं हूँ, समझाती हूँ। देखो, ऐसा हुआ था। मैं अपने बैंड का न्यू सॉन्ग सुन रही थी। बहुत मजेदार था और मुझे डांस पसंद है। मैंने इसको सुनाया और उसे बहुत अच्छा लगा। हम डांस करने लगे और वो ज्यादा तेज डांस की और मेरे ऊपर गिर गया। मुझे बहुत बुरा लगा। कैपेचिनो को भी बुरा लगा। उसने अपने शू के लेस निकाल लिए और उसको वो पट्टी की तरह मेरी कलाई पर बांध रही थी। अच्छा लगा मुझे। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिया। मैं बहुत खुश हो गई। हम गले मिले अच्छे दोस्त जैसे। मैं कसम खाती हूँ। देखो, चलो देखती हूँ। हाँ, स्ट्रिंग तो नहीं है। सच बोल रही है। बेगुनाह है। मैं नहीं हूँ कातिल। ये क्या है? उसके सर पर क्रैक। मैं पेपर से मेकअप का दाग हटा दिया। अब इसको सबूत की तरह लगाऊंगी। दिखाओ। ना ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और ससीनो और एस्प्रेसिनो। ओह, ये मैचेस है। तुम ही कातिल हो। मैं बताती हूँ। हाँ, ऐसे शुरू हुआ। मैं सोफे पर बैठकर एस्प्रेसिनो कैपेचिनो की फोटो ले रही थी। तभी कैपेचिनो आई और उसने फोटो छीन लिया। मैंने वापस खींचा। हम बहुत जोर से खींच रहे थे और हमारे सर टकरा गए।
देखो मेकअप स्टेन रह गया। देखती हूँ। क्रैक भी है और मेकअप का दाग भी। सच बोल रही है। अब और देखती हूँ। ये किस सड़ा हुआ दांत शार्क का है। ये ट्रालालालो का है। क्यों छुप रहा है ये? अब सच बोलो। मैं कसम खाता हूँ मैंने कैपुचिनो को नहीं मारा। पार्टी में मैं बहुत सारा केक खाना चाहता था और मेरा दांत दर्द कर रहा था। कैपुचिनो आया और उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उसे अपना खराब दांत दिखाया। फिर उसने टूटू स्कर्ट को धागा से निकाला इस तरह से और मेरे दांत को इस तरह बांध दिया। मैं बहुत डर रहा था पर उसने कर दिया। यो, ये बहुत गंदा था पर अच्छा लग रहा है। सही में सच है। मैं चेक करती हूँ। यहाँ है काटने का निशान। मतलब ट्रालालालो सच बोल रहा है। अब देखती हूँ कैपुचिनो का हाथ। हाँ, यहाँ ना मार्क नहीं है। ये बेगुनाह है। मैंने बताया था ना तुम सबको। और कुछ करना होगा और देखना होगा। जूते पर लकड़ी का टुकड़ा है। देखती हूँ, इसको हटाती हूँ। ये चमगादड़ सा लग रहा है। देखती हूँ। ना ना, ये भी नहीं। ओह, मैं डर गया। ये देखो, मैं बैग में छुपता हूँ। नहीं, असैसिनो का मैच नहीं। ट्रालालालो भी नहीं। ये बैट बैग में यही मैचिंग है। ये बैट मेरा नहीं है। वो कातिल है। मैं बैट क्यों रखूंगी? रुको, इस पर लिखा है टुंग टुंग सौर का सामान। ओह, ठीक है, पकड़ा गया मैं मारूंगी। ये देखो, इनोसेंट है ये। सब देखो इस वीडियो को। मैं बैलरीना कैपुचिनो के साथ हूँ। देखो, ये देखो बैट ट्रिक। उप्स, गलती से उसके पैर पर लग गई। देखो ये क्या हुआ। देखा, हादसा था। सच में मैंने नहीं मारा। मेरा बैट दो वापस। मैं और देखती हूँ सुराग। स्कर्ट के नीचे कुछ है। पेपर गिफ्ट से देखती हूँ गिफ्ट। टिंग, मदद करो। मिल गया ना? चलो, इसी का है। देखती हूँ मैं क्या होगा। ओह, ये क्या है? टाइमर चल रहा है। बॉम्ब। ओए नहीं, डर लग रहा है। ओह, म्यूजिक बजाओ। सैड म्यूजिक लगाता हूँ। ये बॉम्बर्डिनो का है। तो तुम हो गए कातिल, हाँ? नहीं, ये धमाका खतरनाक नहीं है। ये कन्फेटी है। मैं गिफ्ट देना चाह रहा था। कैपुचिनो ने खोलना चाहा पर मैंने ना रोका था उसे। उसकी उंगली इतने में कट गई। मैं डर गया लेकिन गिफ्ट नहीं खोला। मैं नहीं करना चाहता था। मैं चेक करती हूँ। उंगली पर कट है। हाँ, तो क्रोकोडिलो सच बोल रहा है। मैंने कहा था। पर ये बॉम्ब अब फटने वाला होगा। ओह नो, वो फटेगा। ओह, ये कन्फेटी है। अब वेंसडे अकेले नहीं कर सकती। सबको मदद करनी है। पर्दे में कुछ होगा। ओह, कैमरे में निंजा स्टार। हाँ, ये भगवान। अब सब ब्लेम कर रहे हैं कि ये निंजा है। हे, रुको, मैं समझा सकता हूँ। कैपुचिनो एक शादी में फूल सजा रही थी। तभी ततैयों का एक झुंड दौड़ता हुआ अंदर आया। फिर उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपना निंजा स्टार चलाया। वो गलती से इस तरह से कैमरे से टकरा गया लेकिन ततैया भाग गए। ओह, एक ने मेरे पीछे काट भी लिया पर कैपुचिनो बच गई। सच कह रहा हूँ, देख लो चाहे तो।
असैसिनो सच बोल रहा है, ये बेगुनाह है, पर कौन है कातिल? रुको, वेंसडे का क्या? सब कह रहे हैं वेंसडे कातिल है। मेरी जान, यकीन नहीं कर रहा, ये पर्दे क्यों हैं? कैपुचिनो जिंदा है। असैसिनो और कैपुचिनो एक्टिंग कर रहे थे। सब कंफ्यूज हो गए। जाओ सब, बोर्ड करते हैं। हमें बहुत अच्छा काम किया। ये सब एक्ट था। वेंसडे खुश नहीं है, वो चाकू उठा रही है। हटो रास्ते से। चाकू असैसिनो पर लगी, वो सच में जख्मी है। मेरा पति, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमने मजाक बना रखा है।